हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ करके आप लोगों के लिए निश्चित रूप से ही जो है सहायता का कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स का एक बैच शुरू किया गया था मेरे द्वारा, शून्य से गुरु शिखर। और उस बैच के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक लिया था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल रूप से समझा, यानी उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा कि साधारण ब्याज होता क्या है। इसको निकालने के लिए आपको कितने प्रकार के अलग अलग जो फॉर्मूलाज हैं, जो सूत्र है, वो याद रखने होंगे और किस किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में मैंने आप लोगों को करवाई थी प्रैक्टिस, और उसके बाद में 4 सेशन लिए थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में मैथ्स आती है, आपके आरएएस में आती है, एलडीसी में आती है, सीईटी के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, जूनियर अकाउंटेंट में जो आ चुके हैं, इसके अलावा आपके जो है रीट में आ चुके हैं। तो जो भी अलग अलग एग्जाम है, पटवारी, ग्राम सेवक, इनमें जहां कहीं भी साधारण ब्याज के जैसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सभी करवाने का मैंने प्रयास किया और आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जो है आपको एक ही पैटर्न के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जो है 10-12 टाइप के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनको आप तैयार कर लेंगे तो आप मैथ्स के अंदर जो है आसानी से नंबर ला सकते हो। आज का सेशन मेरा रहेगा परसेंटेज टॉपिक के ऊपर, यानी प्रतिशत जो टॉपिक है उसके ऊपर। और प्रतिशत टॉपिक को भी अपन जिस प्रकार से साधारण ब्याज को बिल्कुल एकदम शून्य से शुरू करके गुरु शिखर लेवल तक के क्वेश्चंस करे थे, यानी हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करे थे, उसी प्रकार से प्रतिशत के भी क्वेश्चंस अपन आगे करने वाले हैं। उससे पहले आज की मोटिवेशनल लाइंस आप लोगों के लिए है कि रास्ता ढूंढ ही लेता है अक्सर, रास्ता ढूंढ ही लेता है अक्सर, पानी का तेज बहाव, दिल से की गई कोशिश, दिल से की गई कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती, कभी नाकामयाब नहीं होती। तो दोस्तों, जो आपका रास्ता होता है वो अपने आप ढूंढ लेता है, कौन? पानी। क्योंकि पानी का जो तेज बहाव होता है वो ऑटोमेटिकली रास्ता ढूंढ लेता है, वो कभी जो है ये नहीं पूछता है कि समंदर का रास्ता किस और है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने दिल से मेहनत करी है, वो कभी भी जो है नाकामयाब हो ही नहीं सकता। आप इसके लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर को देख सकते हैं, आप दशरथ मांझी को देख सकते हैं, जिसने एक पूरे पहाड़ को चीर के दिखा दिया था। क्योंकि पहाड़ों को चीरने के लिए आज भी जो है जेसीबी और इस टाइप की मशीनें लगानी होती है, तो उस व्यक्ति ने उस समय पर अगर पहाड़ को चीरने का साहस रखा था, तो वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि उसके दिल के अंदर ये जज्बा था, ये जुनून था कि मुझे करके दिखाना है, और उसकी कोशिश ने जो है उसको सफलता दिलवाई थी। तो इसी मोटिवेशनल और इसी प्रकार के मेरे इंट्रोडक्शन के साथ में अब शुरू करते हैं अपने प्रतिशत टॉपिक को, यानी परसेंटेज टॉपिक को। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, परसेंटेज या प्रतिशत, आपने एक वर्ड सुना होगा, और अक्सर अभी जो है क्रिकेट के आईपीएल हुए, उसके बाद में ये जो टेस्ट मैच वगैरह जो भी चल रहा था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक शतक खिलाड़ी क्या मारते हैं? शतक मारते हैं। अरे तो शतक का मतलब क्या होता है? शतक का मतलब होता है 100 रन। शतक का मतलब क्या होता है? 100 रन, है ना? तो शतक को जब हम 100 रन कह रहे हैं, ऐसे ही शताब्दी का मतलब क्या होता है? तो 100 वर्ष। तो शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्ष, है ना? तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है आगे, दोनों के अंदर, शतक और शताब्दी दोनों के अंदर ही एक वर्ड आ रहा है, सत। और बेसिकली इस सत का मतलब होता है 100। शतक यानी 100 अंक, शताब्दी यानी 100 वर्ष। तो जो ये सत है इसका मतलब ही होता है 100, ठीक है। और अब अगर हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कौन सा? प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है? या प्रति जो उपसर्ग है, आप लोग जानते होंगे, हिंदी और संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो प्रति है ये उपसर्ग है, और इस उपसर्ग का मतलब होता है हर। हर मतलब कि प्रत्येक टाइप का। तो जब प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर, क्या? प्रत्येक 100 पर, तो इसका प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है? तो प्रतिशत का मीनिंग होता है कि प्रत्येक 100 पर कितना भाग है। समझ में आ गई बात? यानी कि
अगर मैं यहाँ पर और अच्छे से थोड़ा सा समझाऊं, प्रतिशत का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि प्रत्येक 100 पर किस प्रकार से। तो देखिए, आपके पास में मान लीजिए 1000 वस्तु है। कितनी है? 1000 वस्तु है। आप इस 1000 वस्तु को 100 के कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो? तो मैं इसके अंदर 100 का भाग दे देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 10 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? 10 टुकड़ों के अंदर तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का 10% क्या होगा? 100 होगा। समझ में आ गई बात? क्या होगा? 1000 का 10% 100 होगा। तो 10% का मतलब क्या हुआ कि भाई 100 के 10 टुकड़े बनेंगे। तो प्रत्येक 100 का टुकड़ा आपका जो है 10 बार जब मिलेगा तब 1000 बनता है। तो प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 पर कितना भाग आएगा। तो इसमें प्रत्येक 100 पर कितना भाग आया होगा? 1 भाग आया। ठीक है, फिर दूसरे 100 पर 2 भाग, ऐसे टोटल कितने भाग बन रहे हैं? 10, इसलिए 10% हो गया। 1000 का 10% क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक, तो ये है आपका प्रतिशत। अगर हम इसको अब जो है मैथ्स की भाषा के अंदर समझे, ये तो अपन ने देसी भाषा में समझा और ये तो मीनिंग समझा, लेकिन जो प्रतिशत को मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो प्रतिशत जो है वह भिन्न होती है। भिन्न का मतलब क्या है? फ्रैक्शन। क्या है भिन्न का मतलब? आप ये कह सकते हो फ्रैक्शन, जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 1/5, ये जो आप लिखते हो ना P/Q के रूप में, उसको कहा जाता है भिन्न। क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। और प्रतिशत जो है वो एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर क्या होगा? 100 होगा। समझ में आ गई बात? हर का मतलब क्या है सर? तो देखिए, कोई भी भिन्न जो है वो अगर अपन P/Q के रूप में लिखते हैं तो जो ये आपका P है ये होता है अंश। इसको अपन क्या कहते हैं? अंश। और जो ये नीचे वाला भाग होता है इसको कहते हैं हर। तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसके अंदर नीचे वाला भाग यानी ये जो हर है ये कितना होता है? 100 होता है। उसको अपन कहते हैं प्रतिशत। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो प्रतिशत एक कैसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अब देखिएगा आप, जैसे कि अपने पास है x%। क्या? x%। तो x% का मतलब है कि किसी वस्तु के जब 100 बराबर भागों में से x भाग अपने को बाहर लेने हैं। इसका मतलब केवल कितना है कि आप जो है कोई वस्तु ले रहे हो, उसके 100 टुकड़े करोगे और 100 में से x टुकड़े आप लोगे तब x% बनेगा। तो x% को मैथ्स की लैंग्वेज में अगर रिप्रेजेंट करें तो अपन इस प्रकार से करेंगे, x/100। x% बराबर आप क्या कहोगे? x/100। ठीक है, तो अब अगर आगे कहीं पर भी आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि लिख दिया 25%, 40%, तो आप क्या करेंगे? 40/100 लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अब जिसको भी मैथ समझ में नहीं आती, जिसको रट्टा मारने की आदत है, वो ये चीज बस याद कर लो कि जितने भी प्रतिशत दे रखे होते हैं उसके बट्टे में 100 लिखूंगा तो वो प्रतिशत भिन्न के अंदर बदल जाएगा। x% बराबर क्या होता है? x/100 होता है। समझ में आ गई बात? रट्टा मार लेना। मैं आपको मैथ्स भी इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपकी बहुत ज्यादा वीक है तब भी आपको ऐसे ऐसे देसी तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, है ना? चलिए, अब देखिए, पहला जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया 25%। क्या लिया? 25%। तो 25% को अगर मैं दशमलव के रूप में या भिन्नों के रूप में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? तो केवल और केवल 25/100 लिखूंगा। क्या करूंगा? 25/100 लिखूंगा। जैसे ही मैंने 25/100 लिखा, मुझे पता है ये कटेगा। 25 एकम 25 और 25 चौक 100 यानी 1/4 आ जाएगा।
तो जो आपको बार बार सिखाया जाता है ना कि 25% बराबर 1/4, 25% बराबर 1/4 होता है, वो कहाँ से आता है और कैसे आता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। तो 25% का मतलब क्या होता है, बेसिकली 25/100 यानी 1/4। तो 25% को अगर मैं भिन्न के रूप में बदलूं तो 1/4 लिखूंगा। ठीक, चलो। ऐसे ही 0.05% लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा 0.05 डिवाइड बाय 100। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे और नीचे 2 जीरो लिखेंगे। सर 2 जीरो क्यों, 2 जीरो इसलिए क्योंकि पॉइंट के पीछे जितनी संख्याएं होती है उतने ही नीचे जीरो आते हैं। तो पॉइंट के पीछे 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। अब इसको काट दो तो देखो 5 एकम 5 और ये कटेगा 5 दूनी 10 और फिर 0 0 0। तो ये क्या हो गया अपने पास में, 5 एकम 5 हुआ था यानी 1/2000। समझ में आ गई बात। तो 1/2000 जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.05% लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिशत की जो बुनियाद होती है, जो बेसिक नीड होती है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को लिखते कैसे हैं। बस क्योंकि ये जब समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलूं और संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलूं। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ जाती है ना, उसके लिए फिर ये चीजें आसान है, बहुत आसान है प्रतिशत टॉपिक। जिस प्रकार से सरल ब्याज समझ में आया है वैसे ही ये भी आएगा। अब देखिएगा, अब जो है अपन ने क्या कन्वर्ट कर दिया, 1/4 और 1/2000 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो क्या करा, प्रतिशत दे रखा था और संख्याओं में कन्वर्ट करा। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर इस 1/4 को अगर मैं चाहता हूं वापस से प्रतिशत में बदलूं तो मुझे क्या करना होगा, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, केवल और केवल जो संख्या दे रखी हो उसका 100 से गुणा करना होता है। क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है और कुछ भी नहीं करना। और देखो ये आपका वापस 25% में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार, ये आ गया 25%। तो 25% से वापस 25% पर मैं लेकर के आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अब तो समझ गए कि प्रतिशत को कैसे भिन्नों के अंदर बदला जाता है और भिन्न को कैसे प्रतिशत के अंदर बदला जाता है। ठीक है, तो 1/4 गुणा 100 25%। ऐसे ही देखो इसमें भी क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। जैसे ही 100 से गुणा किया, काट चीट मचाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1/20 बचा। और 1/20 जो होता है उसमें भाग दे दो तो 0.05% ही आ जाएगा। तो 25% को अगर भिन्न में बदलने का बोले तो आप क्या करोगे, 100 का भाग दोगे। और अगर संख्या को प्रतिशत में बदलने का बोले तो 100 का गुणा करोगे। तो ये जो दो चीजें हैं ये की कॉन्सेप्ट के रूप में आप यहां लिखेंगे। क्या शॉर्टकट में लिखेंगे कि नंबर से एन यानी कि नंबर, नंबर टू पी यानी कि नंबर से प्रतिशत में अगर बदलना है तो आप क्या करोगे, तो 100 का गुणा करोगे। समझ में आ गई बात। और दूसरा आप लिखोगे कि अगर परसेंटेज से संख्या में बदलना है तो क्या करोगे, तो 100 का भाग दोगे। समझ में आ गई, अब क्लियर हो गया होगा। अगर संख्या से प्रतिशत बदलना है तो 100 का गुणा और प्रतिशत से संख्या में बदलना है तो 100 का भाग। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज भी मैं सभी पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। देखिए अभी जो है पीछे मैंने लिखवा दिया है वैसे कि संख्या से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं।
पर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो जैसे a/b को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ देखो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/4 का 100 से गुणा, 4 से काट देंगे। इधर देखो 2/5 का गुणा 100 से प्रतिशत में बदल जाएगा। इधर 1/8 का गुणा 100 से प्रतिशत में बदल जाएगा। इधर 1/3 का गुणा 100 से प्रतिशत में बदल जाएगा। देखो बदल के क्या आएगा, 4 से कटेगा 25 बार यानी 25%, ठीक है। 5 से कटेगा 20 बार तो 20 दूनी 40%, ठीक है। यहाँ पर कटेगा तो 4 दूनी 8 और ये 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 25/2 यानी कि 25 का आधा यानी 12.5%, ठीक है। तो 12 सही 1/2% लिखो, चाहे 12.5% लिखो, और 100/3 का मतलब है 33.3%। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एग्जाम में देखो इससे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आगे जो पीवाईक्यूज करवाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो है प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमारे काम आता है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आज बेसिकली जो भी पीवाईक्यूज करवाऊंगा ना, वो सभी के सभी पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक पर पूछे गए हैं, जिसमें कोई परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, केवल प्रतिशत निकालना आना चाहिए। उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं आज के इस लेक्चर में, केवल और केवल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अब आ गया अपने पास में एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन। ये 2-4 क्वेश्चन मैंने अपनी इच्छा से लाए हैं, बाद में मैं जो है आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 70 का कितने प्रतिशत 14 है। क्या पूछा गया, 70 का कितने प्रतिशत 14 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है तो 70 का कितने परसेंट है ना, अभी मैं इसको पहले बेसिक से समझाता हूं। देखो 70 का कितने प्रतिशत 14 है, तो मान लो कि 70 का x% क्या है, 14 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 70 गुणा x% को बदल दूंगा संख्या में, तो x/100 बराबर 14, ठीक है। काटेंगे तो 14 एकम 14 और 14 पंजे 70, ठीक है। फिर अब काटेंगे किसको, 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 से ये कटेगा 20 बार। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 20% आ गया। समझ में आ गई बात। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे भाई, मान लोगे कि x प्रतिशत है, और तो क्या कर सकते हैं, x प्रतिशत माना तो x की वैल्यू निकल गई कि 20% है। इसका मतलब हुआ कि 70 का जो 20% होता है वो होता है कितना, 14 होता है, ठीक। चलिए मेथड 2 क्या कहता है, तो मेथड 2 आपको जो है डायरेक्ट ये कहता है कि आपको किसकी वैल्यू पूछी है, आपसे पूछी किसकी है, देखो 14 को पूछा ना कि भाई 14 कितना परसेंट है, तो जिसका पूछा जाए उसको आप ऊपर रखोगे बट्टे में, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो 70 का पूछा है, तो नीचे आप लिखोगे 70 और फिर कर दोगे गुणा 100 से, ठीक है। काटछीट मचा दो, तो ये देखो 14 पंजे 70 और ये 5 से कटेगा 20 बार, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 20% आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो आप पहले वाले मेथड में क्या कर रहे हो, मान करके फिर कर रहे हो कि भाई ये माना है कि x% है, उसके बाद में आपने जो है इसको सॉल्व किया, और दूसरे वाले में आप डायरेक्ट क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि जिसको पूछा है भाई, किसकी वैल्यू पूछी है, 14%, 14 की पूछी है ना कि 14 कितना परसेंट है, तो 14 को ऊपर रखोगे,
और किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो 70 के रेस्पेक्ट में। भाई 70 का कितने प्रतिशत है, तो नीचे आएगा 70 और गुणा हो जाएगा किससे, 100 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे ही गुणा किया और सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 20%। ठीक, चल नेक्स्ट है फिर अपने पास में कि 0.02%, कितना, 0.02% को भिन्न में बदलिए या भिन्न में व्यक्त करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, अभी जस्ट मैंने बताया कुछ भी नहीं करना है, क्या करोगे, तो केवल और केवल इसके डिवाइड में भाई संख्या लिख लो 0.02 और प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिख देंगे। फिर ये पॉइंट हटाएंगे, जैसे ही पॉइंट हटा तो 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक, फिर इसको काट देंगे तो 2 एकम 2 और ये कितनी बार कटेगा, 10,000 है तो 2 बार काटेंगे तो 5,000 आ जाएगा। यानी ये जो है 0.02%, इसका वैल्यू कितना है, 1/5000। ठीक है, इस 1/5000 का मीनिंग क्या हुआ पता है भाई, 0.02% जो है इसका मतलब है कि 5,000 में से एक वस्तु कोई लोगे ना आप, तो उसको प्रतिशत में अपन कहेंगे 0.02%। समझ में आ गई बात। तो 5,000 में से कितनी वस्तु ली आपने, एक, क्योंकि जो ऊपर आता है वो होता है आपने कितनी वस्तुएं ली और नीचे आता है टोटल कितनी वस्तु थी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए तो अब आपके ये क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये अब जो है लास्ट दो क्वेश्चन है जिनको मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा पीवाईक्यूज और वो खुद आप ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है कि 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 50 ग्राम है। तो एक तो तरीका ये है कि 6 का x प्रतिशत 50 ग्राम है और फिर आप सॉल्व करें, तो वो तो आपका तरीका है। और डायरेक्ट दूसरा तरीका क्या बताया, किसको पूछा है, 50 ग्राम का पूछा है, 50 ग्राम डिवाइड बाय, देखो यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान देना कि जो यूनिट होती है, यहां पर है ग्राम, यहाँ है किलोग्राम, तो इसको चेंज करना जरूरी है। और 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 6 किलोग्राम में कितना होगा, 6000 ग्राम होगा। क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो 50/6000 इंटू क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। अब क्या करेंगे, कार्डशीट मचा देंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया, तो ये आ गया 5/6, कितना आ गया, 5/6। 5/6 का मतलब हुआ अगर डिवाइड करें तो 0.648, 2 जीरो तो 6×3=18, वापस से 6×3 तो यही आएगा। यानी कितना प्रतिशत है, तो 6000 का केवल 0.833% जो है वो 50 ग्राम होता है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज यहाँ पर एक यूनिट वाली याद रखना, क्योंकि इस टाइप के यूनिट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें लीटर से मिलीलीटर वाले हैं, ग्राम से किलोग्राम वाले हैं, मीटर से किलोमीटर वाले हैं, सेंटीमीटर से किलोमीटर वाले हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। अभी आप आगे देखोगे कि पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिट कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा। जो मैं आपको लिखवाते जाऊं वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको धीरे धीरे समय के साथ में सभी यूनिट्स का कन्वर्जन आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 का 12.5% कितना होगा। पहले क्या था, देखो पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि 100 का वैल्यू दे दी थी और प्रतिशत पूछा था। यहां पर अब की बार क्या किया, 100 का परसेंटेज दे दिया, यानी x की वैल्यू दे दी, उसके बराबर वाली जो है वैल्यू वो क्या होगी। तो कुछ भी नहीं करना है, पहला मेथड देखो यहाँ पर सीधे सीधे से क्या हो जाएगा, तो 100 गुणा 12 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 25/2,
तो 25/2%, और गुणा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा ही, तो ये 1/100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब कुछ भी नहीं करना, काटछीट मचा दो। तो 100 से 100 कट गया, 2 से 25 कटेगा, कितनी बार कटेगा? 12.5 बार, यानी 12.5 आ जाएगा। तो 100 का 12.5% कितना होता है? 12.5 ही होता है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम के अंदर कहीं पर भी प्रतिशत के अंदर कुछ मानना होना, तो आप हमेशा उस वस्तु को 100% मानना, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकालो, ये यहाँ पर मेथड 2 में जो कह रहा हूं वो है डायरेक्ट रट्टाफिकेशन, और वो ये है कि 100 का x% अगर पूछा जाता है तो वो हमेशा x ही होता है। जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन में तो कि 100 का 12.5%, 12.5 ही होगा। 100 का 37.5%, 37.5 ही होगा। 100 का 50%, 50%, 50 ही हो जाएगा। 100 का 200%, 200 ही हो जाएगा। 100 का 1000%, 1000 ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी जितना प्रतिशत बोला जाए उतना ही आंसर हो जाता है, वही उसका प्रतिशत होता है। 100 की यही खासियत है। इसलिए एग्जाम के अंदर जब भी कहीं प्रतिशत के अंदर मानने की जरूरत पड़ेगी अपने को वैल्यूज, तो आप देखेंगे कि मैं हर जगह लगभग 100 ही मानूंगा। ठीक है, और इस 100 मानने से जो आपको टफ क्वेश्चन लगते हैं ना, कि चीनी के भाव बढ़ गए तो घर में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तरबूजा इतना था, इतना खरबूजा था, पानी कितना खत्म हुआ, वो क्वेश्चन इतने आसान बन जाएंगे कि आपको जो है बिल्कुल हवा में लगेगा। आपको ये लगेगा कि यार वाह, ऐसे क्वेश्चन आते थे क्या, अभी तक मुझे टफ लग रहे थे लेकिन आज से मैं ये कर लूंगा। ये आप खुद कहेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। देखिएगा आप, तो आपने अभी तक ये देखा कि जो है प्रतिशत होता क्या है, और प्रतिशत के किस प्रकार के जो है छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, सर ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं ये 3-4 इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि हमें एग्जाम की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में आना शुरू होगी। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने है आपका आज का पहला पीवाईक्यू, और ये क्या कह रहा है, देखिएगा कि 60 का 60% यानी 60 का 60% प्लस 50 का 50%, 60 का 60% प्लस 50 का 50% बराबर कितना होगा। ठीक है, चलिए, आपका समय होता है शुरू, करिए आप इस क्वेश्चन को। आपका समय हो चुका है शुरू, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। चलिए, तो आपका समय हुआ यहीं पर समाप्त, और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। तो आपसे बोला है कि 60 का 60% है ना। चलो देखो भाई, तो 60 का 60% यानी कि 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, क्योंकि का मतलब ही क्या होता है, गुणा। ये छोटी सी चीज तो आप जानते ही हैं। तो 60 इंटू 60, भाई 60% को क्या लिखेंगे, 60/100, प्लस 50 इंटू 50% का मतलब हुआ 50/100। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, तो देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 उड़ गए, 1 0 2 0 1 0 2 0 उड़ गए। अब 6 इंटू 6 कितना होगा, 36, प्लस 5 इंटू 5 कितना होगा, 25। ठीक है, और 36 और 25 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 6 और 5 11, 11 का 1। ठीक है, हासिल लगी 1, तो आ गया 6, यानी 61 जो है वो आपका राइट आंसर था। और बताइए, क्या इससे आसान क्वेश्चन कोई पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है ना। अब मुझे पता है कि कई बच्चों ने अगर प्रतिशत कहीं और पढ़ा है तो वो क्या करेंगे
कि 50% की वैल्यू सर जो है आपके 1/2 होती है और 60% की वैल्यू जो है वो आपके होती है 3/5। और मैं तो जो है इसको क्या करूंगा, 60 इंटू 3/5 प्लस 50 इंटू 1/2, तो ये कटेगा 12 तिया 36 और ये आएगा 25 और मेरा आंसर तो आ गया सर 61। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 50% को अपन 1/2, 60% को अपन 3/5 लिखते हैं, ठीक है। और मैं भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन कब, जब अपना बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, जब मुझे प्रतिशत निकालना आ जाए। समझ में आई बात? तो आपको डरना नहीं है, आपको भी उसी प्रकार से तैयार किया जाएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकें। लेकिन पहले थोड़ी बेसिक बेसिक चीजों से जब चलोगे तब आगे बढ़ोगे ना भाई, है ना। एक ही दिन में तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं बना, अभी भी नहीं हूँ एक्सपर्ट, तो अभी भी सीखते रहते हैं, अभी भी मेथड पढ़ते रहते हैं, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो आपको भी क्या करना होगा, सीखते रहना होगा। जब 5-6 लेक्चर आप प्रतिशत के पूरे देख लोगे तब ही तो भाई आप क्या होगा, अरे तब ही तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ मेहनत हुई है, अब प्रतिशत हमारे समझ में आया है, ठीक है। तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन अपना हुआ यहीं पर समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, मैंने अभी जस्ट बोला था कि यूनिट कन्वर्जन पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आते हैं। और ये देखिए आपके सामने आ चुका है कि 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है। क्या बोला, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है, ठीक है। चलिए, हिंट ये है कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका समय हुआ शुरू। और ये क्वेश्चन सीईटी, आपके रीट, आपका फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, इन्हीं में आए हुए जो क्वेश्चन है ना, वही मैं लेकर के आया हूं। तो कोई विद्यार्थी ये नहीं सोचे कि मैंने खुद बनाया, ये आपके पीवाईक्यूज ही है, ठीक है। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे सॉल्व होगा, अभी जस्ट मैं आपके सामने करवाऊंगा। समय हुआ समाप्त। देखिए, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जानते हो कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ये तो पता है ना कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब देखो भाई, किसको बोला है कि 1 लीटर का, तो अब आप ये भी कर सकते हो कि 1000 मिलीलीटर का x प्रतिशत 200 मिलीलीटर है, फिर आप x की वैल्यू निकालो। अदरवाइज दूसरा तरीका, जो वैल्यू दे रखी है वो ऊपर किसके रेस्पेक्ट में पूछी है, 1000 के रेस्पेक्ट में, इनटू क्या करोगे, 100 करोगे, काट शीट मचा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 और 10 बचा, तो 2 इंटू 10 करने पर कितना आएगा, 20 आएगा। यानी 20% अपना उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर है। 1 लीटर का कितने प्रतिशत जो है 200 मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर का 20% जो होता है वो 200 मिलीलीटर के बराबर होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको खुद को करना है, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क का क्वेश्चन कि 1/4% का जो मान है वो दशमलव भिन्न में क्या होगा, ये आपको बताना है। 1/4 का कितना 1/4% का मान जो है वो दशमलव भिन्न के अंदर क्या होगा, और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।